नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए साहब, आजकल एक सवाल जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है साहब, और वो सवाल ये है साहब कि भैया शादी कब होगी, क्या पता, हमारी तो उम्र निकलती जा रही है, पता नहीं होगी कि भी नहीं होगी, पता नहीं कोई नसीब में लिखा भी है या नहीं। सर मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ साहब कि इतना परेशान मत होइए, और वैसे भी ज़्यादा परेशान होकर आप कौन सा कुछ बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लोगे साहब। परेशान होने से ही अगर होनी होती ना तो अब तक हो चुकी होती ना। तो साहब ज़्यादा परेशान मत होइए, कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि जब सही समय आएगा ना, आपके नसीब में जो इंसान पहले से ही लिखा होगा ना, वो आपको सही समय पर अपने आप टकरा जाएगा, ठीक है। और अपने आप ऐसे योग बन जाएंगे कि आप उससे मिलो, ठीक है, या फिर वो आपसे मिले, ठीक है। और आपका शादी का जो वैवाहिक प्रोग्राम है ना, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि सर देखिए सब कुछ पहले से ही तय है साहब। सब कुछ नियति के हाथों से पहले से ही तय है। आप अपनी मर्जी से चुनाव नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा खुद को परेशान मत कीजिए साहब। वैसे भी इस जीवन में मेरे को ये बताइए, कौन सा रिश्ता आपने अपनी मर्जी से चुना है? एक तो रिश्ता बताइए जिसे आपने अपनी मर्जी से चुना हो। पेरेंट्स आप चुनते नहीं हो, भाई बहन चुनते नहीं हो, मामा फूफा ताऊ चाचा जो भी है वो भी आपने थोड़ी सिलेक्ट किया था, नहीं किया ना। तो आपने ये कैसे सोच लिया साहब कि जीवन साथी आप चुनोगे? ये भी प्री प्लान्ड है। सही समय का इंतज़ार कीजिए, बस आप तक पहुंच जाएगा अपने आप। यहाँ पे बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होगी कि भैया मैंने अपने दोस्त को चुना है। आपका अगर कोई दोस्त होगा तो साहब मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, आपका दोस्त भी आप अपनी मर्जी से नहीं चुनते, वो भी यूनिवर्स की योजना के अनुसार ही होता है। वरना ऐसा क्यों होता साहब कि एक क्लास में 40-50 लड़के होते हुए भी आप किसी एक लड़के को ही चुनते हो। उसी से आपके ख्यालात, आपके विचार, आपकी आदतें सब कुछ मिलता जुलता है। आपके बॉडी का ऑरा उसी की, और मतलब उसी के बॉडी के ऑरे से क्यों मिलता साहब? आप दोनों पास में बैठते हैं, बातें करते हैं तो आपको खुशी क्यों मिलती है, जबकि दूसरे के पास बैठते हैं तो आपको वो वाली फीलिंग, वो वाली खुशी नहीं आती? ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ यूनिवर्स के प्लान के अनुसार ही होता है साहब। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आपके नसीब में जो कोई भी होगा ना, वो एक निश्चित समय पर। और एक चीज़ बता देता हूँ, समय से पहले कुछ नहीं होगा साहब। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, परंतु जब तक सही समय नहीं आएगा ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जिस दिन समय आ जाएगा ना सही, माई का लाल भी आपको रोकने वाला नहीं है, ये बात भी तय है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। हर चीज़ एक सही समय पे अपने आप हो जाएगी। और वैसे भी हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है ना साहब, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। हमें जो भी रिश्ते मिलते हैं ना, वो भी हमारे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। और सबको पता है साहब कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मैं बार बार गिनवाऊंगा नहीं साहब। क्रियमाण, संचित कर्म, प्रारब्ध, ठीक है। तो सर देखिए, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें ऐसे भाई बहन, माता पिता, दोस्त, सब कुछ हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें मिलते हैं। और कई बार आपने देखा होगा साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी से परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बीवी बहुत खर्चा करवाती है, या फिर उनके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो अक्सर दवाइयों में ही पैसे खर्च करवाता है साहब। ऐसा होता है ना बहुत से लोगों के साथ। तो सर इसके लिए भी जिम्मेदार वो खुद ही है साहब, किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ साहब, होता ये है कि पिछले जन्म में उन 2 आत्माओं के साथ उनका कोई लेना देना बाकी रहा था, ठीक है। वो अपना खाता पूरा करवाने के लिए उनके साथ इस रूप में जुड़े हैं। और जब खाता पूरा हो जाएगा ना, तो बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाएगी, सही समय पे सही डॉक्टर मिल जाएगा, और बीमारी का प्रॉपर तरीके से इलाज भी हो जाएगा। और रही बात बीवी, तो बीवी को भी ये समझ आ जाएगी कि भैया खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा संभल के रहना है, पैसों को बचाना है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा। इसलिए सर जिंदगी में ज़्यादा चिंता मत कीजिए साहब। वैसे भी जीवन में जीवन मृत्यु हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ। सर देखिए, आप बचा क्या है आपके हाथ में, मेरे को बताइए। इन सब में तो सब कुछ आ गया ना, पूरे जीवन का सार आ गया। जीवन मृत्यु हानि लाभ यश अपयश,
सर आपको यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, आप बदनाम होंगे या फिर आप नाम कमाओगे, आप बड़ा नाम करोगे या कुछ भी नहीं करोगे, सर सब कुछ प्री प्लान्ड है साहब। आप कहाँ पे जाओगे, किससे मिलोगे, क्या करोगे जीवन में, सब कुछ प्री प्लान्ड है साहब। यहाँ तक कि आप ये सोच रहे होगे कि भैया मैंने अपने मर्जी से जो नौकरी ली है ना वो मैंने चूज की थी। अरे नहीं श्रीमान जी, आप जो नौकरी कर रहे हो ना वो भी यूनिवर्स की योजना के अनुसार ही आप वहां तक पहुंचे हो साहब। अगर यूनिवर्स आपको बुद्धि ही नहीं देता, उस उस दर्जे की बुद्धि ही नहीं देता, तो आप क्या अपनी मर्जी से खुद की बुद्धि डेवलप करके खुद को ज़्यादा बुद्धिमान बना सकते थे क्या? अगर ऐसा होता ना साहब तो शायद इस दुनिया में कोई पागल रहते ही नहीं ना। क्योंकि बुद्धि को डेवलप करना हमारे इंसानों के हाथ में नहीं है साहब। ये सिस्टम ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है कि किसको कितनी बुद्धि देनी है। हाँ, आप अपनी जानकारियों को बढ़ा सकते हो साहब बुद्धि के द्वारा, बाकी बुद्धि का दायरा आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते साहब, ठीक है। इसलिए जानकारियों को आप बढ़ाना आपके हाथ में है, परंतु अगर बुद्धि बढ़ाने का दायरा होता ना साहब, तो मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है साहब, ठीक है। उसके घर में उनका बड़ा बेटा इकलौता लड़का है साहब, वो पागल है साहब, वो पागल है, जबकि उनके पापा बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है साहब, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम है साहब। उनके पास पैसों की वगैरह कोई कमी नहीं है, परंतु बुद्धि कहीं पे मिलती नहीं ना साहब। इसलिए आपको भगवान ने ऐसी ही बुद्धि दी थी जिस वजह से आप जिस नौकरी कर रहे हो ना वो नौकरी तक आप पहुँचे हो, वे भी ईश्वर की कृपा के अनुसार हुआ है साहब। इसलिए सब कुछ प्री प्लान्ड है। आप अपने हिस्से का कर्म कीजिए, जीवन जिए और हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए। और जिस भी अवस्था में आपको रख रहा है ना ईश्वर, यकीन मानिए ईश्वर की कोई ना कोई योजना है आपका, कब काम करवाना है, कब नहीं करवाना, कब आपको किससे मिलवाना है, कब आपको कहाँ पे भेजना है, सब कुछ पहले से ही तय है साहब। इसलिए सही समय पर सब चीज़ें हो जाएगी। खुद को ज़्यादा परेशान मत कीजिए साहब। आपको जो रोल मिला है ना उसे अच्छे से प्ले कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए और हमेशा अपनी दृष्टि अपने से निचले वाले आदमी को देखकर जीना सीखिए साहब। अपने से ऊपर वाले आदमी को देखकर जीना सीखोगे ना साहब, जीवन में चलोगे ना, तो ठोकर खा के गिरोगे वो तो अलग बात है, और ज़्यादा ऊपर देखोगे ना तो गर्दन में दर्द होगा, ये दूसरे नुकसान, ठीक है। तो सर अपने से नीचे वाले आदमी को देखकर जीना सीखिए, क्योंकि आपसे भी खराब अवस्था में बहुत से लोग हैं साहब जो इस दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी मिला है ना, जिस हालत में भी आप हो ना, ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए और प्रभु का गुण गाते रहिए और कोशिश करते रहिए साहब। अपने हिस्से का कर्म करते रहिए, खुद के जीवन को बेहतर बनाने का कर्म करते रहिए साहब। कोशिश करने वालों का किस्मत एक न एक दिन साथ देती जरूर है साहब। बस खुद को ज़्यादा परेशान मत कीजिए, हल्का फुल्का रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।